आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 24वां अध्याय। पार्वती जी के विवाह के लिए ही देवताओं का शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप से ईश्वर स्तंभों का स्तुति की तो सर्वज्ञ शंकर जी सनय सनय ही समाधि से जागृत हो गए। हे हरि, परमादित्य देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो? इसका क्या कारण कहो। यह सुनकर ही देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुंह देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उनसे देवताओं को कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करेंगे। वह भाग्यवती पार्वती आपके लिए ही कठिन तप कर रही है। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता से कहा कि अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरजा देवी को स्वीकार करूंगा। सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पानी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करावेंगे। देवताओं के हित के लिए भी तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहाँ महत् कार्य होगा। आप लोग हठ न करें। तब से क्या नहीं हो जाता, तब से क्या नहीं हो सकता। आप लोग भी जाकर ही कठिन तपस्या कीजिए। काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही के नरक का द्वार है। काम से ही क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से तप का नाश होता है। देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिए। उसको ध्यानावस्थित हुआ देखकर इंद्रादिक देवताओं ने नंदीश्वर से कहा कि आप तो शंकर जी के घन सर्वज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण हैं। हमें वह उपाय बतलाइए किस प्रकार से शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नंदीश्वर ने कहा कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से ही उनका स्तुति कीजिए। शंकर जी तो भक्ति के बस में हैं। वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने कहा कि करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर उनकी दीनता इतनी बड़ी कि वो प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शंकर ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा कि हे महसा, आप ही सबके ईश्वर हैं, अंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए ही गिरिराज को से जन्म लिया है। उनमें आपसे जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर्ष के कारण ही वह किसी के से बद्ध नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही है। पार्वती जी को वर देने के लिए ही आप उसके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवताओं शंकर जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले कि हे विष्णु आदि के देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो? विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। यह स्त्री संग ही तो सबके बड़ा ही कुसंग है। सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग का रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों को तत्पर रहता हूँ। इसी से ही तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा है। मुझे विहार की आवश्यकता नहीं है, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए ही मैं अवश्य ही गिरजा से विवाह करूंगा और तुम निश्चिंत होकर ही जाओ। ऐसा कहकर ही भगवान
अपने भवन में चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।